टू यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, समस्त खूबसूरत सेवाएं देने वाले समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे व्यूअर्स, आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन ज्ञानवर्धक स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर आता हूँ। व्यूअर्स, बहुत सिंपल सा टीचर हूँ मैं और बहुत सिंपल से ढंग से मैं पढ़ाता हूँ व्यूअर्स, और मदर लैंग्वेज की मदद से मैं अपने सभी व्यूअर्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स। हालांकि मैं ब्लैक बोर्ड और चौक का प्रयोग नहीं करता हूँ, ये मेरी कुछ मजबूरी है व्यूअर्स। मुझसे प्रॉब्लम्स है, खड़ा होने में थोड़ा सा घुटनों में थोड़ी दिक्कत है व्यूअर्स, और मैं इस वजह से मैं सिर्फ अपनी क्लास को अपने स्वर में ही समझाने की प्रयास कर रहा हूँ व्यूअर्स, और मुझे ऐसी आशा है मेरी व्यूअर्स मुझे इस मामले में कोऑपरेट करेंगे व्यूअर्स। मैं स्पोकन इंग्लिश में अभी आपको कन्वर्सेशन, कंफ्यूजिंग वर्ड डेली यूज़ करवा रहा हूँ व्यूअर्स। बहुत जल्द मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन टेस्ट से रिलेटेड डालने जा रहा हूँ व्यूअर्स। इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कंपटीशन टेस्ट के प्रीवियस पेपर्स भी मैं आपको हल करके अच्छे से समझाऊंगा व्यूअर्स इस चैनल पर। बस आप लोग बने रहिए और ध्यान से सीखते रहिए व्यूअर्स। इस टीचर का केवल एक ही पर्पस है, जीवन में जो भी लिया है वो सबको देकर जाना है व्यूअर्स, और वो मैं देकर ही जाऊंगा व्यूअर्स, ये मेरा दृढ़ निश्चय है व्यूअर्स। लेकिन आपका प्यार, आपका साथ जरूर चाहता हूँ व्यूअर्स। अगर वो मिलेगा तो मेरे को थोड़ी खुशी मिलेगी व्यूअर्स, ये मेरा अधिकार भी बनता है व्यूअर्स, अधिकार से मांगता हूँ आपसे। तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा को आरंभ करते हैं व्यूअर्स। आज की कक्षा में जो मैं कन्वर्सेशन आज आपके लिए लाया हूँ, हालांकि व्यूअर्स अब वो सिचुएशन नहीं है, ये कन्वर्सेशन है जिस समय हम लोग कभी बाहर कहीं ट्रंक कॉल करनी होती थी तो हम लोग एक्सचेंज से बुकिंग कराते थे नंबर, लेकिन अब तो मोबाइल फ़ोन से हैं, एंड्रॉयड फ़ोन से हैं, स्मार्टफोन से हैं, तो व्यूअर्स हम घर बैठे ही इंटरनेशनल कॉल्स भी कर लेते हैं व्यूअर्स। लेकिन एनीवे ये कहीं यूज हो सकती है व्यूअर्स किसी और डायलेक्ट्स में, ये डायलेक्ट्स कहीं और भी काम आ सकते हैं व्यूअर्स। हम इन डायलेक्ट्स को भी अच्छे से लर्न करने का प्रयास करेंगे व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये उन दिनों की कन्वर्सेशन है। तो एक सब्सक्राइबर, जो टेलीफोन सब्सक्राइबर है, वो एक्सचेंज में किस प्रकार से कॉल करता है और किस प्रकार से अपने नंबर को बुक करवाता है व्यूअर्स, ये सारी गतिविधि इस कन्वर्सेशन में दिखाई गई है व्यूअर्स। व्यूअर्स, जहाँ मैं पास देता हूँ, थोड़ा सा रुकता हूँ, वहाँ समझ लीजिएगा दूसरे का डायलॉग्स है, वैसे भी समझ आ जाती है व्यूअर्स। आंसर आ रहा होता है तो आपको समझ आ जाती है कि दूसरे की है। तो व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। सब्सक्राइबर: हेलो एक्सचेंज, यस ट्रंक बुकिंग सर, book an ordinary trunk call please. For which city sir? For Bombay city sir. Bombay and local number please. My Bombay number is 234677 and local phone is 263462. Is it PP call? Yes please, it is a PP call for Dinesh Khullar. Your ticket number is 734. How long will it take?
Ordinary calls takes a few hours. Thank you, sir. After 2 hours. Hello, delay inquiry. Yes, delay inquiry. 2 hours back, I booked a PP call to Bombay number 234677. I have not heard yet. What is your ticket number? My ticket number is 734. Sorry, sir. The lines are busy. It will take some time. My call was ordinary. I think it will take time. Certainly. But I want it soon. What should I do? If you like, you can convert it into an urgent call. Right? Please do that. Okay. Now you will get priority the moment lines are clear. तो ये थी कन्वर्सेशन व्यूअर्स एक्सचेंज एम्प्लॉइज़ के बीच में और सब्सक्राइबर के बीच में। तो व्यूअर्स, भले ही हम आज इस कन्वर्सेशन का वैसे प्रयोग नहीं करेंगे व्यूअर्स, लेकिन यही डायलॉग्स कहीं और हमारे यूज हो सकते हैं व्यूअर्स, इसलिए मैंने इस कन्वर्सेशन को भी लिया है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, प्रतिदिन ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए व्यूअर्स, आपने काम करना ही करना है, आपने कन्वर्सेशन करनी है और अपना एक सिंसियर फ्रेंड बना लो व्यूअर्स। गप्पे मारने वाला नहीं, फालतू की गप्पे मारने वाला नहीं व्यूअर्स, सिंसियर फ्रेंड बनाओ जो सिंसियर हो, जो आपको साथ अच्छे ढंग से अपना भी फायदा करे, पढ़ाई बढ़ाए, अपनी भी शिक्षा को, नॉलेज को बढ़ाए और आपकी भी बढ़ाए व्यूअर्स। तो आप लोग प्रतिदिन अभ्यास कीजिए व्यूअर्स, और कोई किसी भी तरह की गाइडलाइन की आवश्यकता है तो ये टीचर हमेशा आपके लिए हाजिर है व्यूअर्स। बस थोड़ा कमेंट कीजिए और तुरंत आपको जवाब मिलेगा व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की दूसरी आइटम के पर। आपको मालूम है व्यूअर्स कि हम लोग आजकल कंफ्यूजिंग वर्ड और डेली यूज चला रहे हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कंफ्यूजिंग वर्ड में जो आज मैं आप जी के लिए पेयर लेकर आया हूँ वो है वैकेशन और हॉलीडेज। वैकेशन VACATION और हॉलीडेज HOLIDAYS। हॉलीडेज या हॉलीडे कह सकते, हॉलीडेज कह लो प्लूरल में। व्यूअर्स, डिक्शनरी इन दोनों शब्दों का अर्थ छुट्टी से बताती है व्यूअर्स, लेकिन छुट्टी किस प्रकार की, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वैसे तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो केवल डिक्शनरियों पर ही आधारित रहते हैं वो गलत भी प्रयोग कर जाते हैं व्यूअर्स। तो वो ऐसा ना करें, इसी के लिए मैं सिंपल से सिंपल पेयर को भी उठाकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं व्यूअर्स। हमेशा हमें व्यूअर्स जड़ से चलना चाहिए, निम्न स्तर से चलना चाहिए। टफ चीज़ें भी आपके सामने आएंगी, लेकिन व्यूअर्स मुझ टीचर की ये अपना वे ऑफ टीचिंग है कि मैं नीचे से ऊपर तक चलता हूँ व्यूअर्स। तो हमें छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए व्यूअर्स। जनरली क्या होता है, हम लोग बड़े भी हो जाते हैं व्यूअर्स, कई बार हम बहुत टफ चीज़ों को कर जाते हैं व्यूअर्स, हमें जानकारी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है व्यूअर्स, बहुत इजी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते। साइकोलॉजी है, आप अपनी लाइफ में देख लीजिए व्यूअर्स, मेरे साथ भी कई बार हो जाता है ऐसा। तो व्यूअर्स, हम ह्यूमन बीइंग है, कंप्लीट तो वो परमपिता परमात्मा है, हम लोग बस नॉलेज बढ़ाते रहे जीवन भर। दैट इज वाई मैं अपने आप को भी स्टूडेंट ही मानता हूँ व्यूअर्स। भले ही बच्चे मुझे अपना सर मानते हैं व्यूअर्स, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा स्टूडेंट ही मानता हूँ व्यूअर्स, और स्टूडेंट बनकर ही सीखा जाता है व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए ये बात को।
अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो स्टूडेंट बनकर ही रहिए। तो आज की जो हमारा पेयर है वैकेशन, VACATION, और हॉलीडेज HOLIDAYS, हॉलीडेज कह लो या हॉलीडेज कह लो। वैकेशन VS, इसका मतलब है विश्राम काल, यानी एक लंबी छुट्टी जो आपको विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से जो आपको लंबी छुट्टियां मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई गर्मी की छुट्टियां पड़ गई, सर्दी की छुट्टियां पड़ गई, इस प्रकार की जो छुट्टियां होती हैं वो लंबी होती हैं, 1 महीने की हो गई, 20 दिन की हो गई, 25 दिन की हो गई, तो ये वैकेशन में आती हैं VACATION। लेकिन जो हॉलीडेज होती हैं वो जनरल हॉलीडेज होती हैं। हम संडे की हॉलीडे करते हैं तो वो भी हॉलीडे है। जब कोई फेस्टिवल आ जाता है बीच में, जैसे रक्षाबंधन अब आएगा तो हॉलीडे होगी, 15 अगस्त की हॉलीडे दी। तो जो ऐसी छुट्टियां होती हैं उनको हम हॉलीडेज बोलते हैं। जैसे हम कह रहे देयर आर मैनी हॉलीडेज इन दी मंथ ऑफ नवंबर, बहुत सारी छुट्टियां आ जाती हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों शब्दों का अंतर ये है कि वैकेशन तो एक लंबी छुट्टी के लिए कहा जा सकता है मोटे तौर पे, और हॉलीडेज हम जो बीच बीच में हमारे पास कोई एक आधी छुट्टी आती है फेस्टिवल वगैरह की, उसको हम बोलते हैं। तो ये तो था डिफरेंस। आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम के पर, जो कि डेली यूज सेंटेंस की है। डेली यूज सेंटेंस में सिर्फ 5 सेंटेंस तो मैं आपके लिए लाता हूँ। कोई मुश्किल काम भी नहीं है, रोज़ आप उसको अच्छे से लर्न कर लो और इसको यूज़ करके देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको भी, और उसको भी जो सुनने वाला है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी ये आपसे प्रार्थना है, मेरा एक भी शब्द आप सीख जाओ, मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा और वही मैं अपने प्रति सच्चा सम्मान समझूंगा आपका। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें तो कोई बात नहीं पचती। अब कई बार हम घर में भी ऐसा बोल देते हैं जो बहुत ही कच्चे किस्म का होता है। अब देखिए हर बात हर एक को नहीं बताई जाती है, तो कई लोग बड़े मन के कच्चे होते हैं, उनके मुख से उनके पेट में बात पचती नहीं है, वो जाकर किसी को अपनी बात बता देते हैं दिल की। तो उन लोगों के लिए बोला जाता है, यू कांट होल्ड एनी सीक्रेट, यू कांट होल्ड एनी सीक्रेट। तो तुम्हें तो कोई बात नहीं पचती, इसके लिए ये सेंटेंस इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात बहुत बिगड़ गई है। बात बहुत बिगड़ गई है। ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब कोई हम कठिनाई में आ जाते हैं, या हमारे से कोई गलती हो गई है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने बहुत समय ले लिया है, तो क्या होता है कि वो बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला जा सकता है, द मैटर टुक टू अ सीरियस टर्न। द मैटर टुक टू अ सीरियस टर्न, यानी अब ये सीरियस टर्न ले चुका है। आज का तीसरा सेंटेंस है, इससे बुरा और क्या होगा। इससे बुरा और क्या होगा। आपके जीवन के साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि आप जीवन भर नहीं भूल सकते हैं, लेकिन कोई आपसे कुछ ऐसा बात करता है तो आप उसको कहते हैं कि यार नथिंग कैन बी वर्स, नथिंग कैन बी वर्स, मतलब अब कुछ वर्स नहीं होने वाला, अब इससे बुरा क्या होगा, जो हो गया वो बहुत बुरा हो गया। आज का चौथा सेंटेंस है, मैंने अपना फर्ज निभाया। मैंने अपना फर्ज निभाया। आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं, भाई बच्चे भी आजकल के हैं, हम लोग कहते हैं हम यार हमारी ड्यूटी है, हम तो पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों के लिए फ़र्ज़ निभाना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ
जब भी पेरेंट और बच्चों के बीच की बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट इस धरती के भगवान हैं। वे हमेशा बच्चों का वेलफेयर सोचते हैं, बच्चों के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, हर अपने से ज़्यादा नॉलेज वो उनको देने के प्रयास करते हैं, अपने से ज़्यादा ऊंचा पद उनके लिए चाहते हैं। तो व्यस कौन चाह सकता है ऐसा पेरेंट के सिवा। तो इस करके पेरेंट्स अपने कर्तव्य को निभाते हैं और हमें भी अपने कर्तव्य को निभाना है व्यस उनके प्रति। आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। अगला सेंटेंस है तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियस कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे अनाड़ी लोग होते हैं, ठीक है, उनको कोई बात समझ ही नहीं आती है व्यस। तो ऐसे टाइम पे वो दूसरा बंदा बोलता है भाई बड़ा मुश्किल है आपको समझाना, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो व्यस ये थे आज के 5 सेंटेंसेस। आप लोग इसका प्रयोग कीजिए। कल फिर मिलता हूँ आपको नई क्लास के साथ, और क्लास लंबी होती जा रही है आपको, तो अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री कृष्ण।